दोस्तों पृथ्वी पर सभी फ्रेश पानी यानी कि मीठे पानी की बर्फ का 99% ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के शीर्ष पर स्थित है और हर साल इसकी थोड़ी सी मात्रा समुद्र में पिघल जाती है और आमतौर पर इसे पिघलने में सैकड़ों से हजारों साल लग जाएंगे। लेकिन क्या होगा अगर कुछ ऐसा हुआ जिससे रातों रात ये बर्फ पूरी तरीके से पिघल जाए? तो दोस्तों जैसे ही हम सो जाएंगे और सारी बर्फ पिघल जाएगी तब समुद्र का स्तर 66 मीटर तक बढ़ जाएगा। न्यूयॉर्क, शंघाई और लंदन जैसे तटीय शहर इस सर्वनाश की बाढ़ में डूब जाएंगे, जिससे दुनिया की 40% आबादी अपने घरों से बाहर हो जाएगी। ये तो हुई जमीन से ऊपर वाली जगह की बात, लेकिन दोस्तों जमीन के नीचे कुछ और ही भयानक चीज हो रही होगी। बढ़ते हुए खारे पानी के कारण सभी पीने वाले पानी के सोर्स पूरी तरीके से खारे पानी में बदल जाएंगे। और दोस्तों आप ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि जो हमारे पीने के पानी के सोर्स हैं उन्हीं से हमारी खेती और फूड प्रोडक्शन होता है, जो कि पूरी तरीके से नष्ट होने के कगार पर आ चुका होगा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ फ्रेश पानी यानी मीठे पानी से बनी है। इससे जब ये पिघलेगा तो इससे दुनिया की मीठे पानी की आपूर्ति का लगभग 69% है, जो कि सीधा महासागरों में चला जाएगा और यह हमारी समुद्री धाराओं को और मौसम के मिजाज पर कहर बरपाएगा। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए गल्फ स्ट्रीम को ही ले लें। यह एक मजबूत महासागरीय धारा है जो उत्तरी यूरोप में गर्म हवा लाती है और कार्य करने के लिए अंटार्कटिका से घने और खारे पानी पर निर्भर करती है। लेकिन मीठे पानी की बाढ़ धारा को पतला कर देती है और इसे कमजोर या पूरी तरीके से रोक भी सकती है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार उस गर्म हवा के बिना उत्तरी यूरोप में तापमान गिर जाएगा और यह एक मिनी आइस एज या हिमयुग को पैदा कर सकता है। लेकिन दोस्तों यह इसका सबसे वर्स्ट तो है ही नहीं। अब नजर डालते हैं उस 1% फ्रेश वाटर बर्फ की जो ग्रीनलैंड या अंटार्कटिका के बर्फ में नहीं आती है। उनमें से कुछ 1% अंतर्देशीय ग्लेशियरों में स्थित है। हिमालय के ग्लेशियर विशेष रूप से सबसे बड़े खतरों में से एक है, क्योंकि इसके अंदर है DDT जैसे टॉक्सिक केमिकल्स यानी जहरीले रसायन। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि इस तरीके के ग्लेशियर दशकों तक इन रसायनों को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वे पिघलते हैं वे ग्लेशियर नदियों, झीलों और जमीन के अंदर पानी में अपने टॉक्सिक केमिकल्स को छोड़ देंगे, जो हर एक को जहरीला कर देते हैं। और बचा हुआ 1% ज्यादातर अंटार्कटिक टुंड्रा में है, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। परमाफ्रॉस्ट कार्बनिक पदार्थ है जो 2 से अधिक वर्षों से जमीन में जमी हुई है। अब परमाफ्रॉस्ट के गलने के साथ सबसे बड़ी और सबसे पहली समस्याओं में से एक है मरकरी पॉइजनिंग। दोस्तों ये बात सही है कि अंटार्कटिक परमाफ्रॉस्ट में अनुमानित 15 मिलियन गैलन मरकरी यानी पारा जमा है। उसके ऊपर परमाफ्रॉस्ट में कार्बनिक पदार्थ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों के लिए एक बहुत अच्छा भोजन है और यह सब पचा लेने के बाद वे 2 सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसों कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को बाहर निकाल देंगे। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के मौजूदा स्तर को दुगना कर सकता है और संभवित रूप से वैश्विक तापमान में आज की तुलना में 3.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग का असर ज्यादा होने लगेगा। तो दोस्तों पृथ्वी के तापमान में अत्यधिक वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाली परिवर्तन को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और दोस्तों इसके कारण इंसानों को और भी भयानक स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि कई जगहों पर बाढ़ आ चुकी हो, कई जगह ऐसे होंगे जहां पर बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा। धरती पर कई ऐसे जलवायु के परिवर्तन होंगे जो मनुष्य के अनुकूल नहीं होंगे और कई ऐसी बीमारियां पनपने लगेगी जिसका इलाज करना मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल होता जाएगा। और दोस्तों समुद्रों के तापमान में वृद्धि के कारण हो सकता है कि आने वाले तूफानों की संख्याएं पृथ्वी पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएं। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत सारी बर्फ के पिघल जाने के कारण समुद्र का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यही नहीं हमारी खेती बाड़ी सब नष्ट होने लग जाएगी। तो ऐसा भी होगा कि बड़े बड़े जंगलों में लगने वाली आग बहुत भयानक रूप लेने लग जाएंगी। सब जलवायु परिवर्तन के कारण हो सकते हैं कि हमारे मौसम कुछ छोटे और कुछ बड़े होने लग जाएं। और दोस्तों इतनी बुरे हालातों में हो सकता है कई जानवरों का अस्तित्व संकट में आ जाए। और यही नहीं दोस्तों, हम जिस तरीके का जीवन आज जी रहे हैं हो सकता है कि हमें उससे काफी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए और हमें काफी बुरा जीवन जीना पड़े। दोस्तों ये बात हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है, लेकिन दोस्तों इतने बुरे हालातों के कारण हमारी ऑक्सीजन सांस लेने लायक नहीं बचेगी, जिसके कारण कई जगहों पर इंसानों की तादाद घटने लग जाएगी। और दोस्तों सबसे आखिरी में जो होगा वो हम सब जानते हैं, जो कि है ह्यूमन एक्सटिंक्शन, जिसका मतलब है सभी इंसानों की विलुप्ति। लेकिन दोस्तों इस बात की चिंता करने की हमें कोई जरूरत नहीं है कि हमारे पृथ्वी की सारी बर्फ रातों रात पिघल जाएगी। लेकिन हाँ,
जिस तरीके से इंसान पॉल्यूशन को बढ़ा रहा है, जिसके कारण पूरे पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और फलस्वरूप पृथ्वी की सारी बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगेगी और फिर वो सब चीजें होंगी जो मैंने इस वीडियो में आपको पहले बताया। इसलिए ये हम इंसानों के हाथ में है कि हम हमारा जीवन बचाएं।